गौरेला पेंड्रा मरवाही के गौरेला विकास खंड का ढाट पतरा गांव बैगा आदिवासियों का बसेरा है। एनडीटीवी की टीम ढाट पतरा गांव पहुंची तो इस गांव में रहने वाले आदिवासियों की स्थिति सामने आई। ये गांव स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क जैसी सुविधाओं से कोसों दूर है। देखिए अखिलेश नामदेव की खास रिपोर्ट। जनजातियों को मुख्य धारा में लाए जाने को लेकर तमाम दावे किए जाते हैं। छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाके में बसी बैगा जनजाति को राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र होने का दर्जा दिया गया है। लेकिन गौरेला पेंड्रा मरवाही में मूल रूप से रहने वाले बैगा जनजाति के लोग सुविधाओं और सरकारी योजनाओं से कोसों दूर हैं। एनडीटीवी की टीम पतले टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरते हुए गौरेला विकास खंड के ढाड पतरा गांव पहुंची। कहने को यहां कंक्रीट की सड़कें बनी हैं। अभी हम खड़े हैं छत्तीसगढ़ के नवगठित जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही के गौरेला विकास खंड के ताड़पत्रा गांव में। ताड़पत्रा गांव बैगा बाहुल्य गांव है। बैगा विशेष संरक्षित जाति कही जाती है। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र भी कहे जाते हैं। बैगा विशेष संरक्षित जनजाति बैगा इस ताड़पत्रा गांव में निवास करते हैं। इनके जनजीवन पर आज ग्राउंड रिपोर्ट करने एनडीटीवी की टीम ताड़पत्रा गांव आई हुई है। यहां देखते हैं बैगा जनजीवन वास्तव में आजादी के 75 वर्ष बाद किस स्थिति में है, इनकी वास्तविकता क्या है, क्या सरकारी योजनाओं का क्या हाल है, क्या मूलभूत सुविधा आज भी ये मिल रही है या उससे भी वंचित है। ढाड पतरा गांव को नजदीक से देखने पर पता चलता है कि इस गांव में सुविधाओं का कितना अभाव है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क के लिहाजे से सुविधाएं शून्य हैं। बैगा जनजाति के युवा बताते हैं कि पढ़ाई के लिए वहां कोई संसाधन नहीं है। जंगलों, पहाड़ी कंदराओं में रहने वाले बैगा जनजाति एक मोहल्ले या एक गांव में इस तरह के निवास करते हैं जिनमें एक दूसरे को उनका सीधा संपर्क न हो। ताड़पत्रा गांव की भी ऐसी स्थिति है। लगभग 600 की आबादी वाले इस गांव में जो भी गांव मोहल्ले टोले मजरे बने हुए हैं, एक मोहल्ले टोले में 5 से 6 घर हैं। आप देख सकते हैं एक मकान अगर यहाँ है तो दूसरा मकान लगभग 100 मीटर दूर है। वैसी ही स्थिति पूरे गांव में है। दूर दूर बसाहट में ये लोग एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं। लेकिन जिस तरीके से सरकार और प्रशासन इनके तरफ विकास की दावा करता है, इनको मुख्य धारा से जोड़ने की बात करता है, ताड़पत्रा गांव में ऐसी कुछ स्थिति देखने को नहीं मिलती। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं को की यहाँ पे काफी कमी है। शिक्षा की बात करें तो यहाँ एक प्राथमिक शाला और एक आंगनबाड़ी केंद्र है। उसके बाद की स्थिति यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे युवा रोजगारों को का कोई सरोकार नहीं है। सभी युवा बेरोजगार हैं। पढ़ाई इन्होंने इसलिए नहीं की कि आसपास पढ़ने का कोई भी साधन नहीं है। हमारे साथ कुछ बैगा युवा हैं, इनसे बात करते हैं कि पढ़ाई की क्या स्थिति है। भैया नाम बताना आप। प्रेम सिंह बैगा। प्रेम सिंह बैगा। हाँ। कितना पढ़े हो प्रेम? 8वीं। इसके बाद क्यों नहीं पढ़ पाए? क्या करोगे सर, स्कूल ही नहीं है। इसमें तो दूर जाना पड़ता है थोड़ा सा। कितना दूर जाना पड़ता है? गौरेला लगभग 15-20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। और जाने का साधन भी नहीं है आपके पास? नहीं है, क्योंकि घर से सड़क तो है नहीं आपके पास। सही बात है। नहीं है ना? नहीं बना ही नहीं है ना। सड़क बना ही नहीं है आपके पास। सही बात, नहीं बना है। इसलिए आप पढ़ाई छोड़ दिए। क्या करते हो ऐसे घर में दिन भर? क्या करेंगे सर, हो गया ऐसे मजदूरी कर लेते हैं, गाड़ी घोड़ा में चल देते हैं काम करने के लिए। मजदूरी कर रहे हो। सरकार बोलती है आपको हम लोग बहुत काम किए हैं, मकान बनाया है, आपके लिए स्वास्थ्य है, आपके लिए शिक्षा है। कहीं कुछ दिखता है आपको? नहीं तो है नहीं दिखता है, लेकिन थोड़ा सा क्या करोगे। पढ़ाई करने के लिए सोचा था, लेकिन अब क्या करोगे, नहीं पढ़ पाए हम लोग। क्यों नहीं पढ़ पाए भाई? वही तो पूछ रहे हैं। ज्यादा दुश्मनी चलता है सर हमारे यहाँ तो। पढ़ लिए तो? पढ़ लिए तो। हाँ ठीक। भैया नाम बताना आप। नान सिंह बैगा। नान सिंह बैगा। कौन सी गांव में रहते हैं? ताड़पत्रा में। रहने और आने जाने की स्थिति बड़ी दयनीय है आपके यहाँ, खराब है। क्यों, ऐसा क्यों? सर अब यहाँ बनाते नहीं है रोड, तो कहाँ से रहेगा। सड़क अभी तक बना नहीं है? नहीं बना है। जो रास्ते में आए यही रास्ता है अभी? हाँ यही रास्ता है जिसमें हम लोग चल के आए हैं अभी। हाँ। बस यही रास्ता है इधर आने का। तो पगडंडी है तो पूरा ये तो? हाँ तो पगडंडी है। अच्छा, पीने के पानी की नाम क्या व्यवस्था है? पीने का पानी झीरे वाला पानी पीते हैं, जो बहा था नाला, उसी में से पानी पीते हैं सर। कुआं भी नहीं है, बोर भी नहीं है। तो स्थिति काफी दयनीय है।
जो विकास के दावे वादे किए जाते हैं, विकसित भारत की बात की जाती है, बैगाओं के संरक्षण की बात की जाती है, गांव में वास्तव में बैगा जनजाति किस नरकीय जीवन को जी रहा है, इसकी बानगी देखना है तो थाल पथरा आइए। एनडीटीवी के लिए अखिलेश नामदेव की रिपोर्ट। इस गांव के लोग पानी के लिए आज भी प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर हैं। शायद प्रधानमंत्री नल जल योजना अब तक यहां नहीं पहुंची है, यही का पानी पीते हो? क्योंकि गांव के आदिवासियों ने बताया कि वो झिरिया का पानी यानी गड्ढा खोदकर पानी पीने को मजबूर हैं। आप लोग झिरिया का पानी पीते हो? नहीं चाय कुछ तो क्या करेंगे तो झिरिया वाला पानी पीते हैं, बहाता है, पान पता हुआ, सड़े गले हर चीज देते हैं, सब तो पीते हैं, क्या करें, है तो नहीं है कुछ चीज तो। ढाडपत्रा गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बने हैं। एनडीटीवी की टीम ने जहां एक महिला से पूछा कि वो सरकार के बनाए मकानों में क्यों नहीं रहती, तो बैगा जनजाति की उस महिला का जवाब था कि उस मकान में रहना यानी अपनी जान को जोखिम में डालने जैसा है। एनडीटीवी की पड़ताल में पता चला कि आदिवासियों के लिए बने आवासों में भ्रष्ट ठेकेदारों ने बंदर बाट कर लिया है। ये आवास बनकर खड़े तो हैं, लेकिन उनकी स्थिति रहने लायक नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना, जो हर गरीब को छत मिले, पक्का छत मिले, इस योजना का मकसद रहा है। परंतु ठेकेदारों ने अधिकारियों के साथ मिली भगत कर इस योजना को कैसा पलीता लगाया है, इसकी बानगी अगर देखना है तो थाल पथरा गांव के बैगा बाहुल गांव में आइए और देखिए कि बैगाओं को किस तरीके से छला गया है, उनके साथ डकैती की गई है उन ठेकेदार द्वारा, उन अधिकारियों द्वारा जिनको जिम्मा मिला था इनको संरक्षित करने का। ये बैगा महिला है। बाई नाम बताओ माताराम। दुलिया बाई नाम है इसका। कौन गांव में रहते हो? हमें थाल पथरा गांव में। पीछे तो मकान बने हैं, पक्का मकान बने हैं। कहानी ते सामने वाले कच्चा मकान का छावा था। अब क्या करे है? रात को पानी गिरे था तो सोने की जगह नहीं मिला है। नहीं तो पक्का मकान है तो अरे पक्का मकान के कर इज्जत नहीं है। इज्जत नहीं है, पक्का मकान है, है? उसमें कैसे रहेगी भाई? क्या दिक्कत है इस मकान में? क्या दिक्कत है? वो उसमें तो अब सो जाएंगी तो पूरा तो उधर गए वहाँ। तय तो बनाए है मकान कैसा? मैं नहीं बनाए, वही ठेकेदार बनवाए थे। कौन ठेकेदार? मर गए वो ठेकेदार है? मर गए हीरा और जीवन के भाई तो आज छोड़। अच्छा, मतलब खा गए पैसा का? हाँ खा गए। तो देखिए इसका जो श्राप है, बैगा जनजाति जो सच बोलती है, मतलब इसने अपने कष्ट को बताया कि खाने वाला मर गया। मतलब इसका ये मरा, वास्तविक रूप में मरा नहीं है इसका ठेकेदार, इसका कहना इस पैसे को खा गया। अब मैं इसकी वास्तविक स्थिति दिखाता हूँ इस मकान की, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बैगा जनजाति को दिया गया था। आप ये देखिए, ये पूरा छत बाहर निकला हुआ है। इस छत की स्थिति देखिए, ये पपड़ी निकल रही है इस सीमेंटेड मकान की। मकान को बने लगभग 2 साल हुए हैं, आधा अधूरा मकान हुआ है, लेकिन इनकी स्थिति ये है कि अंदर रहने लायक नहीं है। अब ये देखिए ना अंदर, ये देखिए आप, ये मकान पूरा दीवार अलग है, छत अलग है। कैसे मजाक किया गया है बैगा आदिवासियों के साथ, जिन्हें आदिवासी का दत्तक पुत्र कहा जाता, राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहा जाता है, इनके साथ छल किया गया है। ये स्थिति है इन मकानों की, जो जीर्ण हो गए हैं रहने से पहले। यहाँ इनका कहना है बैगा जनजातियों का कि हम रह नहीं सकते क्योंकि कभी भी ये छत भसक सकती है। दूसरा कमरा भी देखिए, हालांकि इसको कुछ उपयोगी इसलिए बनाया है कि लकड़ियां रखा है। बैगा जनजाति के लोग यहाँ अपने बरसात के निस्तारी के लिए लकड़ियां रखा है, कुछ बकरियों को भी बांधते हैं, अपने जानवरों को भी बांधते हैं। ऐसा हाल है इस प्रधानमंत्री आवास योजना का। तो जिस तरीके से हम 75 वर्ष बाद विकसित भारत की कल्पना करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, बैगा जनजाति जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, उनका हाल बेहाल है। एनडीटीवी के लिए गौरेला पेंड्रा मरवाही से अखिलेश नामदेव की रिपोर्ट।